बिहार बोर्ड बीएसईडी कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 के पहले पाठ कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी से परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। इसे मुख्य रूप से लघु उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चंस और सप्रसंग व्याख्या में बांटा गया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। प्रश्न 1, जायसी एक आंख के होते हुए भी गुणवान कैसे हैं, या कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? उत्तर, कवि मलिक मोहम्मद जायसी का मानना है कि रूप सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति का गुण होता है। वे एक आंख से काने थे और उनका चेहरा भी चेचक के कारण रूपहीन था। इसके बावजूद वे अत्यधिक गुणवान और सहृदय कवि थे। उन्होंने अपनी आंख की तुलना दर्पण शीशे से की है, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ निर्मल होता है और उसमें जैसी वस्तु होती है वैसी ही दिखाई देती है, उसी प्रकार कवि का स्वभाव भी अत्यंत पवित्र और निष्पक्ष है। उनके इसी गुण के कारण बड़े बड़े रूपवान लोग भी उनके पैर पकड़कर उनका मुख ताकते थे। प्रश्न 2, पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, पहले कड़बक में कवि ने इन शब्दों का प्रयोग मानव जीवन में गुणों के महत्व को समझाने के लिए किया है। कलंक, चंद्रमा में कला धब्बा कलंक है, फिर भी वह अपनी रोशनी से पूरे संसार को आलोकित करता है। उसी प्रकार इंसान की कमियों को भूलकर उसके गुणों को देखना चाहिए। कांच और कंचन, जब तक कच्चे सोने कांच बाय धातु को मूस घड़िया में डालकर शिव के त्रिशूल की तपन आग जैसी आंच नहीं दी जाती, तब तक वह निखर कर शुद्ध सोना कंचन नहीं बनता। अर्थात बिना तपे और बिना कष्ट सहे किसी में निखार नहीं आता। प्रश्न 3, कवि ने अपनी किस विशेषता के कारण स्वयं को अद्वितीय अकेला माना है? उत्तर, कवि ने कहा है कि संसार में उदय होने वाले नक्षत्रों के बीच शुक्र तारा शुक्र अकेला ही अपनी चमक से सबको प्रभावित करता है। ठीक इसी प्रकार यद्यपि कवि की एक ही आंख है, फिर भी उनकी काव्य प्रतिभा और सूफी ज्ञान की चमक पूरे संसार में फैली हुई है। उनकी एक ही आंख संसार को समझने के लिए पर्याप्त थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। प्रश्न 4, कड़बक 2 दूसरे कड़बक के आधार पर जायसी के रक्त की लई रकत के लई का क्या अर्थ है, स्पष्ट करें। उत्तर, दूसरे कड़बक में कवि जायसी अपने काव्य पद्मावत की रचना के बारे में बात है। रकत के लई का अर्थ है रक्त की गोंद। कवि कहते हैं कि उन्होंने इस कथा को अपने आंसुओं से सींच सींच कर लिखा है और कविता के शब्दों को जोड़ने के लिए किसी साधारण गोंद का नहीं, बल्कि अपने कलेजे के खून रक्त की लेई का उपयोग किया है। इसका गहरा अर्थ यह है कि इस प्रेम काव्य की रचना कवि ने अत्यंत कठिन साधना, गहरे आत्मिक दुख और अपनी पूरी आंतरिक शक्ति को लगाकर की है। ये कविता केवल कोरी कल्पना नहीं, बल्कि उनके हृदय के सच्चे उद्गार हैं। प्रश्न 5, जायसी ने राजा रत्नसेन, रानी पद्मावती और अलाउद्दीन के बारे में क्या कहा है? इस जगत में क्या शेष रह जाता है? उत्तर, कवि कहते हैं कि अब न तो वह वैभवशाली राजा रत्नसेन रहा, न वह रूपवती रानी पद्मावती रही, न वह बुद्धिमान तोता स्वा रहा और न ही वह सुल्तान अलाउद्दीन रहा। ये सब इतिहास के पन्नों में विलीन हो चुके हैं। लेकिन कवि एक सार्वभौमिक सत्य बताते हैं कि जिस प्रकार फूल के नष्ट हो जाने पर भी उसकी सुगंध हवा में हमेशा बनी रहती है, उसी प्रकार इंसान के मर जाने के बाद भी उसकी कीर्ति यश बाय कार्य इस संसार में हमेशा जीवित रहती है। इस संसार में जिसने भी महान कार्य किए हैं, वह अपनी कहानी के रूप में आज भी अमर है। सप्रसंग व्याख्या, कंटेक्चुअल एक्सप्लेनेशन। धन सुपुरुक जस कीर्ति जासु, फूल मरे पय मरे ना बासु। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 के कड़बक पाठ से ली गई हैं, जिसके रचयिता महान सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। व्याख्या, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मनुष्य के कर्म और यश की नश्वरता व अमरता पर प्रकाश डाल रहे हैं। कवि कहते हैं कि वह पुरुष इंसान इस धरती पर धन्य है जिसकी कीर्ति और यश इस संसार में कायम है। मनुष्य का शरीर नश्वर है, एक न एक दिन उसे मिट्टी में मिल जाना है। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार फूल डाली से टूटकर सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, परंतु उसकी महक बासु कभी नहीं मरती, वह हमेशा वातावरण में रहती है। ठीक उसी प्रकार इंसान के चले जाने के बाद भी उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य और उसका यश इस संसार में हमेशा जीवित रहते हैं। परीक्षा के लिए विशेष ध्यान देने योग्य बातें। टीचर्स टिप। काव्य की भाषा अवधि। यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ व एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। मूल ग्रंथ। यह पाठ जायसी के महाकाव्य पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम अंशों से लिया गया है। रस। इसमें प्रेम की पीर और वियोग बाय ज्ञान का पुट है।